Assalamualaikum students, how are you all? It's your maths lecture. In previous lecture we have done period number 3 and 4 of week number 5. Today we will do period number 5 and 6 of week number 5. Explanation of page number 28, 29 and 30. Then exercise 2C, question number 1, 2, 3 and 5 on book, and question number 4 and 6 on notebook. Before doing exercise we will do the definition of factor या concept of factor. Today's topic is factor. Number which can divide a given number leaving no remainder are called factor. ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा हो पूरा यानी कोई रिमाइंडर उसका ना आए तो वो उस नंबर का क्या होगा, फैक्टर. सपोज आप लोगों को एग्जांपल दी हुई, जैसे एक नंबर 12 है आपके पास. देखें 1, अगर मैं 12 डिवाइडेड बाय 1 करूं तो पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा. अगर 2 पे 12 को मैं डिवाइड करूं तो 6 आ जाएगा, 2 6 12, रिमाइंडर 0. 3 पे करूं तो आपके पास क्या रिमाइंडर आ जाएगा, 3 4 12, रिमाइंडर 0. 4 पे करूँ 4 3 12, रिमाइंडर 0. 6 पे करूँ 6 2 12, रिमाइंडर 0. 12 पे करूँ 12 1 रिमाइंडर 0. तो ये जो आपके पास आए हैं 1 2 3 4 6 और 12, हर नंबर का 1 और अपना नंबर वो तो उसका फैक्टर होगा. इसके अलावा जिन जिन टेबल पे वो डिवाइड हो रहा है वो सारे उसके क्या होंगे, फैक्टर. ये 1 2 3 4 6 और 12 सारे उसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं. ठीक है, सारी आपकी एक्सरसाइज जो है इसी पे बेस कर रही है. एक्सरसाइज 2C, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द फर्स्ट है डैश इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर. जो 1 है वो सारे नंबर्स का आपके पास क्या होता है, फैक्टर होता है. यानी 1 आपके पास देखेंगे इसी पेज पे आपके पास ये इंपॉर्टेंट्स पॉइंट भी दिए हुए. फैक्टर ऑफ नंबर आर लिमिटेड, एवरी नंबर फैक्टर, हर नंबर अपने नंबर का भी फैक्टर होता है और 1 हर नंबर का. जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया, इसमें 1 जो है वो भी और हर नंबर अपना भी क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं. लेकिन 1 जो है वो सारे नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर होता है. तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर. उसके बाद 6 के फैक्टर लिखने हैं. फर्स्ट वन तो मैंने आपको बताया कि 1 सबका फैक्टर और वो नंबर खुद भी. उसके अलावा 6 किसके टेबल पे आता है, 2 पे भी आता है और 3 पे भी आता है. तो 1 2 3 और 6 इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे. 1 and 2 आर फैक्टर. 1 और 2 किसके, 1 तो सबका होता है, बाकी ओनली 2 आपके पास दिया हुआ, तो ये किसका ऑब्वियसली फैक्टर होगा, 2. ठीक है ना, सिर्फ सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं ना, तो 1 और 2 किसके फैक्टर्स हैं, 2 के फैक्टर्स हैं. द फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 के टेबल पे भी आता है, 2 पे भी आता है, 4 के टेबल में भी, 5 पे भी, 10 पे भी, और अपने टेबल पे भी तो 20 आता है. तो क्या आ जाएगा इधर 20. 13 इज़ अ फैक्टर ऑफ 13. किसका फैक्टर है, 13 अपना ही फैक्टर है. 13 किसी और टेबल पे नहीं आता. ठीक है, नेक्स्ट देखें आपके पास है जी ट्रू फॉल्स. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45. क्या 7 के टेबल में 45 आता है, नहीं, इम्पॉसिबल. तो ये आपके पास क्या होगा, फॉल्स होगा. इफ़ अ नंबर डिवाइड अनदर नंबर कम्प्लीटली देन फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ अदर नंबर, ट्रू. यानी अगर आपके पास जो नंबर है पहला वो पूरा दूसरे वाले नंबर को डिवाइड कर दे, इट्स मीन यानी एक नंबर दूसरे को पूरा डिवाइड करा, तो वो फर्स्ट नंबर उस नंबर का क्या होगा, मेन नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा. तो ये ट्रू ऑप्शन है. 6 and 8 है इक्वल, हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर. 6 और 8 का कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर होते. तो देखिए 8 के फैक्टर क्या क्या आपके पास, 1 के टेबल पे आता है, 2 पे, 4 पे, 8 पे. 6 इसके टेबल पे आता है, 1 पे, 2 पे, 3 पे और 6 पे. इसके भी 4 फैक्टर्स हैं, इसके भी 4 फैक्टर्स हैं, इक्वल फैक्टर्स हैं. तो इसका मतलब ये वाला आपके पास स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है. अ नंबर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर जो है वो क्या होता है, हर नंबर अपना ही क्या होता है, फैक्टर होता है. ये भी ट्रू, अभी आपने पढ़ा भी. 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9. अब यहाँ पे देखें जो 9 है, 9 45 का फैक्टर होता है, क्योंकि 9 के टेबल पे 45 आता है, 45 के टेबल पे 9 तो नहीं ना आता. तो ये उन्होंने रॉन्ग दिया हुआ. अगर लिखा होता है 9 इज़ द फैक्टर ऑफ 45 तो वो ट्रू ऑप्शन होती है. अब उन्होंने ऑपोजिट लिखा हुआ कि 45 फैक्टर है 9 का. ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल. तो ये आपके पास क्या है, फॉल्स ऑप्शन है. नेक्स्ट वन देखें, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. 2 and 7. 2 और 7 किसके फैक्टर हैं, ना 3 के, 7 का 7 हो सकता है, लेकिन 2 तो नहीं हो सकता, 14. तो ये 2 और 7 इन दोनों के टेबल में 14 आता है. ठीक है, तो ये 14 इसका आंसर होगा. नेक्स्ट देखें, 10 इज़ नॉट अ फैक्टर. 10 किसका फैक्टर नहीं है, 10 के टेबल में 32 तो नहीं आता, 240 भी आ सकता है. ठीक है,
अगर 24 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह 10 2s और 10 6 तो 32 का फैक्टर नहीं है। ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 50 के कौन कौन से हैं फैक्टर? 1 के टेबल पे 50 आएगा, 2 पे भी आएगा, 5 में भी आता है, 10 में भी आता है, इस तरह 25 में भी आएगा अपने टेबल पे भी। तो ये वाली सेकंड वाली ऑप्शन आपके पास क्या होगी? करेक्ट होगी। 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, 8 किसका फैक्टर नहीं है? 8 अपने टेबल पे भी आता है, 16 के टेबल पे भी 8 के टेबल में क्या आता है? सॉरी ऑपोजिट बॉलगी में 8 के टेबल में क्या आता है? 8 के टेबल में 8 भी आता है, 8 के टेबल में 16 भी आता है, 8 के टेबल में 32 भी, लेकिन 8 के टेबल में 2 तो ना, तो 2 के टेबल पे 8 आता है, लेकिन 8 के टेबल में यानी 8 जो है वो उसका फैक्टर नहीं हो सकता। 2 फैक्टर हो सकता है 8 का, लेकिन 8 जो है वो 2 का फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसकी ये वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? कौन सा ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर होता है? वो नंबर 1 है आपके पास जो सबका फैक्टर होता है। ठीक है, ये वाली ऑप्शन सेकंड वाली करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 हम नोटबुक पे करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने बुक पे करना है, ये भी देख लें। राइट यस और नो। 12 इज़ द फैक्टर ऑफ 36। 12 के टेबल पे 36 आता है, बिल्कुल आता है, तो ये भी यस। 7 के टेबल पे 45 आता है क्या? नो, इम्पॉसिबल, नो इस पर लिख देंगे। 6 के टेबल में 66, 6 1 ज़ा, ये भी करेक्ट है, यस। 20 के टेबल में 25 ज़ा 100, इस तरह 16 4 ज़ा 64, ये भी ऑप्शन आपके क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 and 6 वी विल डू ऑन नोटबुक। In previous lecture we have missed homework column, so you must have to write the 12 times table on your NEET notebook as a homework, and you must have to learn it. Okay, next is question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन सारे नंबर्स के आपने क्या करने हैं? फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही दिया और राइट डाउन द फैक्टर दिस नंबर, हाउ मेनी फैक्टर्स डज ईच नंबर हैव। तो इन सब के आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेस यू मस्ट हैव टू मार्क डेट एंड ऑन योर नोटबुक, यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, योर राइटिंग शुड बी क्लियर and neat. Exercise 2C, question number 4, find the factor of the following number. Part 1 9। अब आपने 9 के फैक्टर बताने हैं, ठीक है। 1 के टेबल पे भी 9, 1 9 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, ठीक है। तो इनको आप लिख लें, जैसे देखें 1 3 9, इधर ऑपोजिट है 1 3 9, एरो लगा के लिख लें इस तरह। तो ये सारे 1 के टेबल पे भी 9 आता है, 3 के टेबल भी और 9 अपने टेबल पे भी, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 3 और 9। इसी तरह नेक्स्ट देखें 11, 1 11 ज़ा 11 और 11 1 ज़ा 11, 1 और 11 के फैक्टर क्या हैं? 1 और 11। नेक्स्ट देखें सी पार्ट आपके पास 18, 1 के टेबल पे भी 18 और 2 के टेबल पे 18 कहाँ पे आएगा? 9 पे। 3 के टेबल पे 18 कहाँ पे आएगा? 6 पे। 6 के टेबल पे 18 कहाँ पे? 3 पे। 9 2 ज़ा 18, 18 1 ज़ा, मज़ीद इस आप देख लें और कोई भी नहीं। तो ये सारे बेशक इनको लिख लें, इनको लिखने सेम है। 1 2 3 6 9 एंड 18 आर द फैक्टर्स ऑफ 18, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू बाय योर सेल्फ, सेम इसी तरह है वो भी आपके पास। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 6, वो भी सेम है। राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, हाउ मेनी फैक्टर्स डज ईच नंबर है। फर्स्ट वन है 25, 21 के टेबल पे भी ऑब्वियसली 25 आएगा। इस तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। मज़ीद अगर आपने लिखना है और आप फैक्टर लिख लें 25, लेकिन अगर आप इसी को अपोजिट करना चाह रहे हैं तो वो भी इसी में देखें सारे फैक्टर्स आपके पास कवर हो जाएंगे। अगर आपने मज़ीद और सारे लिखने हैं जैसे आपने ये प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं, देखें वही रिपीट होना शुरू हो जाते हैं बाद में, ठीक है। तो इस तरह 1 5 और 25 आपके पास क्या हैं? 25 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह आपके पास 36, 1 के टेबल पे 36 आएगा, 2 के टेबल पे भी 2, 18 ज़ा 36, 3 12 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 6 ज़ा। अगर आप मज़ीद करना चाहें देखें सेम आगे ना, जहाँ से सेम आए उसको अपोजिट आगे शुरू कर दिया करें। ये वाले भी सारे फैक्टर्स और ये वाले भी सारे फैक्टर्स। अगर आपने सारे लिखने हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह तो यू में राइट 9 4 आ जाएगा इसी तरह, ठीक है।
इस तरह 12 3 आ जाएगा, 18 2 और 36 1, ये इसी को अपोजिट लिख दो। तो ये सारे 1 2 3 4 6 9 12 18 ये सारे इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू बाय योर सेल्फ. You must have to do all the work on your book and notebook, and you must have to do practice on your rough notebook. Inshallah in next lecture we will do next exercise. Thank you. Allah Hafiz.